गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम यूट्यूब चैनल अलवर एकेडमी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं अलवर एकेडमी के। इसमें आप लोगों का इतना अच्छा प्यार है कि 3-4 महीने में 1000 सब्सक्राइब पूरे हुए हैं हमारे। वाचिंग टाइम भी अच्छा चल रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं। हमारे जो 1000 सब्सक्राइब हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आपका ऐसा ही अलवर एकेडमी में प्यार बना रहा तो हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी हम पहले से ही आपको वीडियो ऐसे लाएंगे जो उनमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब 19 व 20 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है सीटीआई का। किसका? सीटीआई। सीटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है। जो इसकी फॉर्म की डेट थी वो थी 15 जून से 29 जून। जो लास्ट डेट है इसकी 29 जून है। यदि आपने फॉर्म अभी तक नहीं डाला है सीटीआई का तो प्लीज़ फॉर्म डाल दें और सीटीआई की तैयारी जारी रखें। मैं भी सीटीआई की तैयारी कर रहा हूं और आपको वीडियो अच्छी ला रहा हूं। तो हम बात करेंगे बाबा के नियम की। किसके? बाबा जो हमारा है ओम बाबा। मैं तो उसको बाबा ही कहता हूं भाई। जो उसने श्रेणी से 2 संयोजन है हमारे, एक तो समांतर संयोजन है, एक श्रेणी संयोजन है। तो हम पहले बात करेंगे श्रेणी संयोजन। यह वह संयोजन होता है जिसमें करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो हम बात करेंगे इसकी संयोजन की। देखो, ये वोल्टेज है, ये धारा है R1 R2 R3, V1 V2 V3। मैंने आपको भी बताया था जो इसमें करंट है, करंट का मान समान होता है। करंट का मान समान होता है, सभी जगह इस परिपथ में समान होगा। रेजिस्टेंस, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। और जो इसमें विभवांतर है उसका मान सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। देखो, यहां से ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए व बी के मध्य कुछ न कुछ विभवांतर होगा जो होगा V1। बी व सी के मध्य होगा V2। सी व डी के होगा V3। तो जो विभवांतर है इनमें अलग अलग होगा। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं V समानुपाती I। क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर यदि हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो यह गलत है। यहां होता है I समानुपाती V। यदि हम प्रैक्टिकल के तौर से देखेंगे तो I समानुपाती V होता है। और यदि आपको एग्जामिनर इन दोनों को दे दे कि इन दोनों में से सही कौन सा है तो V समानुपाती I होगा। यदि आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन मिल जाएं तो आपको टिक लगाना होगा V समानुपाती I। ठीक है, अब हम बात करते हैं V बराबर IR। वोल्टेज है उसके बराबर होगा धारा रेजिस्टेंस। धारा की बात करते हैं V बटे R, रेजिस्टेंस की बात करते हैं V अपॉन कुछ। ये 3 केस हैं हमारे पास, इनसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी संयोजन,
इसमें धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेज अलग अलग हो गई, विभवांत अलग अलग हो गया। इसमें V बराबर, आपको यहां से देखो V बराबर आई आर, आर बराबर V बटे आई, कुछ ऐसे है ना। तो यहां क्या है, V बराबर आई आर है ना, तो यहां से हम निकालेंगे V1 आई आर वन, V2 आई आर टू, V3 आई आर थ्री, Vn आई आर एन। ये कुछ ऐसा केस बनेगा। अब इसमें जो इसकी परिभाषा होगी वो परिभाषा देख लें आप एक बार। देखो श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा होता है। समझ में आया नहीं आया मैं बता रहा हूं। देखो जो ये फर्स्ट वाला है ए, इसका सेकंड भाग ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड है। तो ए वाले का सेकंड वाला सिरा बी वाले के फर्स्ट वाले से सिरा जुड़ा होता है, यह श्रेणी संयोजन होता है। अब देखो सेकंड वाले का जो सेकंड वाला है इसका सेकंड सिरा थर्ड वाले के फर्स्ट वाले से जुड़ा है, थर्ड वाले के फर्स्ट वाले से जुड़ा है। कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का सेकंड है। अब जो सेकंड है ये वाला, इसका फर्स्ट सिरा यही तो होगा, इसका सेकंड सिरा ये होगा। तो पहले वाले का सेकंड सिरा दूसरे वाले के फर्स्ट सिरे से जुड़ा होता है, यह श्रेणी संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो यहां से बात करते हैं हम। देखो V बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू आई आर थ्री प्लस आई एन, यहां से। अब यहां से हमने आई सभी में समान है, धारा सभी में समान है, तो आई हमने कॉमन ले लिया, R1 R2 R3 Rn यहां से। अब V बटे आई, R1 R2 R3 Rn। अब देखो यहां से इसका ये क्या बन रहा है, कौन सा है भाई, ये वाला R, मतलब R है वो वोल्टेज बटे धारा के बराबर है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn। अब जो ये मान निकला है तुल्य, इसमें टोटल मान है, क्या है। यदि आप इसको यहीं पर छोड़ते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम मान किसका निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक क्या है, ये R, टोटल R हो गया। यहां से और यहां तक क्या हो गया, टोटल विभवांतर हो गया। तो यहां पे हमें ये टोटल लगाना पड़ेगा T। तो यह था हमारा श्रेणी संयोजन। अब हम इसमें बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, कि इसमें जो एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होगा उससे जो उसका आंसर आएगा उससे उसका आंसर ज्यादा आएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। ठीक है, ये बी है, R1 R2 R3 R4। यहां से इसका मान मैं लेता हूं 10 ले लिया, 20 है, 30 है और 50 है। ये ओम में होता है सभी, याद रखना। अब हम
उसी सूत्र से इसका जो मान निकालेंगे। देखो ये जो ए बी है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि आर टी, ये वही टी है, मतलब ए और बी के मध्य जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस है। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आर ए बी। R1 का मान कितना है? 10, 20, 30, 50, ये सभी ओम में है। अब टोटल कितना हो गया? आर ए बी कितना हो गया टोटल? 10 और 20, 30, 30 और 30, 60, 60 और 50, 110 ओम। अब सबसे बड़ा प्रतिरोध क्या है इसमें? 50 है। तो उत्तर क्या आया? 110। कि हमें यहां से ये पता चलता है कि श्रेणी संयोजन में जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उससे उसका जो आंसर आएगा वो उससे बड़ा आएगा। जो समांतर संयोजन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। जो उसमें होता है, जैसे समांतर संयोजन ये है हमारा, इसमें क्या होता है, ये 50 है और ये 1 है ओम, ये समांतर में। अब इसमें तो क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा मान आया। किसमें? श्रेणी संयोजन में। अब हम समांतर संयोजन की बात करें, समांतर की, तो इसमें जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा। इसकी जो परिभाषा होगी कि सबसे कम मान के रेजिस्टेंस से कम मान का जो उत्तर होगा वो होगा समांतर संयोजन में। मतलब कि इसका उत्तर होगा कुछ पॉइंट में होगा, 1 से कम होगा, जो इसका उत्तर है 1 से कम होगा। और मैं समांतर संयोजन की बात करता हूं तो अगली वीडियो में समांतर संयोजन की लाने वाला हूं। आप पहले श्रेणी संयोजन क्लियर करें, क्योंकि जो पहला भाग है वो है श्रेणी संयोजन। इसमें मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसमें धारा का मान समान होता है और रेजिस्टेंस का मान, सॉरी वोल्टेज का मान अलग होता है, और टोटल हमें जो ये रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है ये है। तो प्लीज आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको अगली वीडियो समांतर संयोजन लाने वाला हूं। थैंक यू 1000 सब्सक्राइब देने के लिए। थैंक यू।